Hi friends, good morning. Today discuss about case study of जिम्बाब्वे। इससे पहले हम लोग चाइना, मैक्सिको और पाकिस्तान के बारे में डिस्कस किए हैं। अभी जिम्बाब्वे के बारे में डिस्कस करते हैं। आइए, जिम्बाब्वे अटेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम व्हाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। जिम्बाब्वे का 1980 में इंडिपेंडेंस मिला है। अब 1980 से आपका 2017 तक इन्होंने रूल्स किया है। आइए पॉइंट वाइज देखते हैं क्या डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे। Since then the country has been ruled by ZANU-PF। इसका पार्टी का नाम है, जिम्बाब्वे का पार्टी का नाम है ये द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल। इसने फ्रीडम पाने के लिए बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल किए थे। ये पार्टी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे, पार्टिसिपेट किए थे। ये अपना लोकल पार्टी है वहाँ का। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे। इसका नाम आप लोग सुने होंगे पहले भी। रॉबर्ट मुगाबे इस कौन सा केस स्टडी में और नाम था इसका, रॉबर्ट मुगाबे। रूल्ड द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। इलेक्शन वर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज ऑन बाय ZANU-PF। ये पार्टी बोल रहे जब से इंडिपेंडेंस मिला है रॉबर्ट मुगाबे को रूल कर रहे थे उस कंट्री में, और कंटिन्यू ये जीत के आ रहे थे। कंटिन्यू इन्होंने जीत के आ रहे थे वहाँ पे। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट मुगाबे वाज पॉपुलर बट आल्सो यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। यहाँ पे जैसे इलेक्शन हुआ, इलेक्शन होने से किनको प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया, रॉबर्ट मुगाबे को। जैसे रॉबर्ट मुगाबे यहाँ पे प्रेसिडेंट बन गए, इन्होंने अपना ये से पॉपुलर होने लगे, फेमस होने लगे। बट कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस के वजह से, कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस इलेक्शन में कुछ अनफेयर तरीके से जीतने की वजह से इन्होंने थोड़ा अपना पॉपुलैरिटी खत्म कर दिए, डिक्रीज होने लगे। पहले तो फेमस थे क्योंकि स्ट्रगल कर रहे थे इन लोग बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट के लिए, फ्रीडम के लिए। बट लास्ट में क्या हुआ, अनफेयर प्रैक्टिसेस की वजह से, यानी इलेक्शन जीतने का डायरेक्ट ट्रिक्स यूज करने की वजह से इनका जो पॉपुलैरिटी था धीरे धीरे खत्म होने गया, डिक्रीज होने लगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा, ओवर द इयर्स हिज गवर्नमेंट चेंज्ड द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स to increase the power of the president and make him less accountable। जैसे उनका गवर्नमेंट बनने लगा, जैसे उसका गवर्नमेंट बनने लगा, बना क्या करने लगा, इन्होंने धीरे धीरे अपना पावर को इंक्रीज करने के लिए इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने लगा, धीरे धीरे चेंज करने लगा। और जिसमें जहां पे चेंज कर रहा था, इन्होंने चेंज करने का एक ही एम था इनका, अपना पावर को बढ़ाना, इंक्रीज करना। यानी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करेंगे और अपना पावर को हम इंक्रीज करेंगे। रॉबर्ट मुगाबे ऐसे ही कर रहा था। और अकाउंटेबल जो है, गवर्नमेंट बॉडी में अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। ये अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे नहीं दिखने को मिल रहा था, धीरे धीरे घट रहा था, डिक्रीज हो रहा था। ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था डेमोक्रेटिक के लिए। ऑपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हेरेस्ड एंड देयर मीटिंग्स डिसरुप्टेड। यहाँ पे और क्या कर रहे थे रॉबर्ट मुगाबे, रॉबर्ट मुगाबे का जो पार्टी है ZANU-PF जो पार्टी है, इन्होंने क्या कर रहा था, इन लोग तो बार बार कंटिन्यू जीत के आ रहे थे, लेकिन अपोजिशन पार्टी जो थे, अदर्स अपोजिशन पार्टी जो थे, इन लोगों को हेरेस्ट किया जा रहा था। उन लोगों को मीटिंग नहीं करने दिया जा रहा था, कहीं पे रैली नहीं करने दिया जा रहा था, कहीं पे प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन ये तो डेमोक्रेटिक रूल्स में नहीं होना चाहिए डेमोक्रेटिक कंट्री में। बट इन लोग अदर्स पार्टी को, अपोजिशन पार्टी के ऊपर अगेंस्ट में अरेस्ट कर रहा था, जिसके वजह से अपोजिशन पार्टी क्या अपना बात पब्लिक के सामने नहीं रख पाते थे और उन लोगों को मीटिंग्स में भी डिस्टर्बेंस किया जाता था, जो ठीक ठाक से उन लोग अपना मीटिंग नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण अपोजिशन पार्टी ठीक से इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे थे हम लोग।
नेक्स्ट हुआ पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर इलीगल। अगर यहाँ पे कोई पब्लिक प्रोटेस्ट करते हैं, अगर मान लीजिए कहीं पे कुछ उन लोग लॉ बना दिया जो पब्लिक के अगेंस्ट में है, उसका अगेंस्ट में सपोर्ट में इन लोग का अगेंस्ट में अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, इन लोग अपोजिशन पार्टी उस लॉ के अगेंस्ट में अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो क्या कर देते हैं इन लोग, इलीगल कर देते हैं, उस प्रोटेस्ट को इलीगल कर देते हैं और बोल देते हैं ये तो देश के विरोध में बात कर रहे हैं, देश के अपोजिशन में बात कर रहे हैं, इसको इलीगल अनाउंस कर दो। और इसको पनिशमेंट भी दिया जाता था डिफरेंट टाइप का, या तो जेल में डाल दिया जाता था या कुछ भी कर दिया जाता था। जैसे मीडिया वाला लोग अगर रूलिंग पार्टी का अपोजिशन में बात किया तो उसका पूरा सेंसरशिप लगा दिया जाता था, उसको जेल में डाल दिया जाता था, डिफरेंट स्टेप्स का उसको हेरसमेंट किया जाता था और पनिशमेंट भी दिया जाता था। अगर इन लोगों के बारे में अगर कुछ बात किया तो ठीक है, अगर इसका अगेंस्ट में अगर क्रिटिसाइज कर दिया तो फिर दिक्कत है। क्रिटिसाइज करना भी सेंसरशिप लगा दिया था मीडिया के ऊपर। अब मीडिया फोर्थ पिलर है, कॉन्स्टिट्यूशन का फोर्थ पिलर है, उन लोग सारे बात को उठाते हैं तब जाके पब्लिक को पता चलता है, सबको पता चलता है, तब जाके एक्शन भी होता है। लेकिन यहाँ पे इसका टोटली उल्टा था, अपोजिशन था। यहाँ पे जो बात क्रिटिसाइज करता था उसी को पनिशमेंट दिया जाता था और जेल में डाल दिया जाता था। उल्टा डिफरेंट अगर पार्टी अपोजिशन पार्टी बात को उठाता है जो ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसा होगा, तो फिर उसको भी इलीगल अनाउंस करके उसको भी पनिशमेंट दे दिया जाता था। तो ऐसे यहाँ पे रूल्स इन लोग चला रहे थे। लास्ट में क्या हुआ, 2017 तक गया। 2017 तक जाने के बाद इसका रॉबर्ट मगवे जो है ये धीरे धीरे इनको साइड कर दिया गया। धीरे धीरे सब पब्लिक जैसे पता चला ये रॉबर्ट मगवे ये सही ढंग से नहीं चला पा रहे हैं, इस तरह का नहीं चल सकता है, तो इसको साइड कर दिया गया और इसका रूल्स 2017 तक खत्म हो गया। यानी बहुत दिन तक चलाया था, 1980 से आपका 2017 तक। ओके फ्रेंड, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपलोड करेंगे।